कर्ताव्य स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां दिन प्रतिदिन आते हैं, वचनों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है एक्सक्यूज मी, परमेश्वर आप सबों से प्रसन्न है क्योंकि आप परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है, अति स्तुति के योग्य है, ऐसा वचन में लिखा है। उसके तुल्य और कोई नहीं है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम हताश और निराश महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही यहोवा का स्मरण हमें होता है, परमेश्वर अपने यहोवा शालोम की शांति से भरकर हमें तैयार कर देता है। हालेलुया। मैं आज फिर एक बार आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। कल के वचनों के द्वारा आप लोगों ने जरूर आशीष पाई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ये समय है जब फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरा विश्वास है आज के जो भी वचन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा, उसके द्वारा जरूर परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, वचनों को सुनने के लिए तैयार और तत्पर है। आमीन। आइए प्रियो, जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचन। Psalms 138 verses 1 to 7 we will read together. The verse says, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और मेरा विश्वास है आप सब लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। भजन संहिता 138 और इसका पहला वचन बहुत अद्भुत बातों को हमको सिखाता है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करूंगा नहीं, पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। कई लोगों के होठों पर तो धन्यवाद है लेकिन मन में नहीं है। दुनिया हाथ उठाकर गीत गा रही है, इसलिए मैं और आप भी गा रहे हैं। दुनिया आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही है, इसलिए मैं और आप भी कर रहे। नहीं, वचन कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। आगे वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन का रोज का भाग होता है, रोज का भाग। अगर उसकी करुणा और उसकी भलाई अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा इस पृथ्वी पर श्वास लेना असंभव हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की करुणा ही है जिसके द्वारा हम आशीषों में बढ़ते हैं। हालेलुया। आमीन। उसके आगे वचन कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। जब आप यहोवा को पुकारते हैं, वो कोई पेड़ पौधा मूर्त नहीं है जो ना तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है, लेकिन जिस समय आप यहोवा को पुकारते हैं, वचन कहता है उस दिन केवल यहोवा आपकी उसी समय सुनता नहीं है, लेकिन आपके निर्बल और ढीले घुटनों को बल से भरकर आपको सीधे खड़े करने की सामर्थ्य दे देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। वो वचन को या प्रार्थना के द्वारा, जब वचन के आधार पर की गई प्रार्थना को जब वो आपके जीवन में सुनता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। और केवल सुनकर वो मुंह नहीं फेरता, लेकिन सुनकर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आपको उसको धन्यवाद देना पड़ेगा। तो क्या पास्टर साहब हम राजा है? यस, आप राजा है,
कैसे, कहाँ पर लिखा है? वचन में लिखा है, क्योंकि हम राष्ट्रीय याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा और राज पदधारी याजकों का समाज कहलाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु में राजा के स्तर पर कार्य करते हैं। हम प्रभु के उस राज्य में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु जब हमें देखता है तो प्रभु हमें राजा के नाई देखता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो भी, और जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं वो भी तेरा समय आने पर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। आपको यहोवा का गुणानुवाद करना जरूरी है, क्योंकि उसकी महिमा बड़ी है। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रभु ने लिख कर दे दिया है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। सो अगर आपको प्रभु के राज्य में ऊंचाई पर बढ़ना है, महिमा से महिमा की ओर जाना है, तो जरूरी है कि हम उसके नाम का गुणानुवाद करें। हालेलुया। क्योंकि जब शत्रु सुनेगा ना, जब आप यहोवा की प्रशंसा करते हैं, जब शत्रु सुनता है तो वो बौखला जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो आपसे दूर भागने लगता है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब आप एक आधा बच्चा बहुत रो रहा है, आप उसको शांत करने की कोशिश करें, वो नहीं हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो शांत नहीं हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो शांत नहीं हो रहा है। आप किसी काम में व्यस्त है, वो और जोर से चिल्ला रहा है, आपको इरिटेट होने लगता है। अब बच्चा है तो आप उसको मार तो नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं? अपने स्थान को बदल लेते हैं। हालेलुया। जब आप स्तुति, आराधना, गुणानुवाद और प्रशंसा करते हैं, शत्रु का दिमाग खराब हो जाता है, वो बौखला जाता है, और वो अपने स्थान को, जो आपको बरगलाने के लिए वो आपके पास खड़ा है, वो अपने स्थान से भाग जाता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। क्या आप अहंकारी है या नम्र है, या आप सबसे बेहतर जानते हैं? क्या आप दिखावा करते हैं या आप सच में प्रभु की आराधना करते हैं? आप सबसे बेहतर जानते हैं। क्या आप लोगों के सामने घुटने पर आते हैं और नम्रता की बातें करते हैं और घर में गाली गलौज करते हैं? ये आप स्वयं जानते हैं। लेकिन वचन कहता है, वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, पर अहंकारी को वो दूर से ही पहचान लेता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। आप संकट के बीच में भी रहे तो भी परमेश्वर आपको जिलाएगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है, उसका वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ, वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। इन वचनों को, जिनको हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ते हैं, वो हमें इसे समझने में हमारी मदद करता है। प्रियो, आमीन। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू आदर के योग्य प्रभु। विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। उनमें से हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा, तू उनमें से हर एक के साथ हो। राजा, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जब हम तेरे वचन को सुने तो शत्रु हमसे जलन रखने वाला हो सके। राजा प्रभु, जब हम तेरे वचन को सुने और उसका इस्तेमाल करें, शत्रु हमसे कोसों डर कर दूर भागने वाला हो सके। राजा प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, दैट अनॉइंटिंग ऑपरेट्स थ्रू रिस्क बट फियर मेक्स यू लेजी। हालेलुया। आपका अभिषेक जो है, अभिषेक में बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठानी पड़ती है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, फॉर अनॉइंटिंग यू हैव टू पे द प्राइस। आमीन। अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर फ्री। अनॉइंटिंग का कोई सेल नहीं लगा है कि आइए और एक पर एक अभिषेक फ्री ले।
आपको उसके लिए बलिदान करना पड़ता है, प्रभु के साथ बैठना पड़ता है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना पड़ता है, प्रभु की छोटी छोटी बातों का पालन करना पड़ता है, शत्रु की हर एक योजना को समझना पड़ता है और प्रभु जैसे कहता है वैसे बढ़ना पड़ता। बहुत सारी चीजें होती है, आपको बलिदान करने पड़ते हैं। अभिषेक को पाने के लिए बलिदान करना पड़ता है, अभिषेक में बढ़ने के लिए बलिदान करना पड़ता है। आमीन। लेकिन अगर अभिषेक में बढ़ने के लिए आप जोखिम नहीं उठाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो शत्रु आपके ऊपर भय के द्वारा आलस्य की आत्मा को आप पर उंडेल देता है। आमीन। आपको वो भय में डाल देता है और वो भय आपको लेजीनेस की ओर लेकर बढ़ता है। अरे हट, मैं नहीं करूंगा। बहुत लोग करने वाले, मैं देखता हूँ कैसे ये लोग करते। खातिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं कार्य करेंगे तो परमेश्वर के पास हजारों लाखों बर्तन है जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। लेकिन ये आपकी और मेरी आशीष है कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया और इस योग्य समझा कि हम उसके राज्य के लिए कार्य कर सके। आमीन। नेवर से नो टू गॉड। आमीन। नेवर से नो टू गॉड। आमीन। हमेशा प्रभु से कहे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। यस लॉर्ड, आई एम देयर। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Amen. Always say yes to God. Learn to say yes to God. हाँ प्रभु मैं हूँ। विश्वास करे प्रियो, परमेश्वर आपसे ज्यादा आपके बारे में जानता है। वो आपके जीवन को आपसे बेहतर रीति से जानता है। उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई कि आप उससे कहे, प्रभु हाँ मैं तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ तेरे कार्य के लिए, और परख कर देखिए यहोवा कैसे भले कार्य को करता है। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी। अब्राहम भी मुख मोड़ सकता था, प्रभु की बातों को तिरस्कार कर सकता था, प्रभु को बोल सकता था नहीं जब तक तू मेरी पत्नी को बच्चा नहीं देगा मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रभु मैं अपने आपका इंसल्ट नहीं कराना चाहता, लोग मुझे मेरे पास आकर थूकेंगे मुझ पर और मेरे को बोलेंगे अरे पहले अपने पत्नी को अपने परिवार को संभाल, तेरे घर में बच्चा नहीं है, तू क्या हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमको नहीं चाहिए तेरी प्रार्थना। पता नहीं कितने विचार आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ना केवल अबीमेलेक, उसकी स्त्री और उसकी दासियों को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने इसहाक के रूप में भी एक आशीष दी। हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातों में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर असंभव बातों का आपके जीवन में संभवता में बदल देता है। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कल बताया था always remember when you live in fear you will live in laziness। जब आप भय में बने रहोगे तो आप आलस में बने रहोगे। नहीं हमको ज्ञान मत बांटिए पास्टर साहब, हम घर पे बैठ के भी YouTube पर प्रार्थना कर लेते हैं, आपके जैसा हम दिखावा करने सभाओं में नहीं जाते हैं, हमको पसंद नहीं है। अरे हम वहाँ पर लोगों को तामझाम दिखाने नहीं जाते हैं, हम अपने घर पर भी कर लेते। नहीं, आपके ऊपर भय की आत्मा है। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आता है प्रभु के लोगों, इन बात की भेदों को समझो। ये स्वर्ग की बातें हैं जो परमेश्वर रेमा के रूप में हमारे जीवन में दे रहा है। आमीन। आप डरते हो, आप लोगों को फेस करने को डरते हो, आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, अच्छा है मैं अपने घर पर ही बैठता हूँ, आप हमको मत सिखाओ पास साहब, चर्च में आओ, हमको 200 रुपया लगता है, हमको इतना दूर ऑटो से आने जाने, आप गाड़ी भेजोगे तो हम आएंगे। कम आउट ऑफ इट। आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान करना सीखे। Amen. Come out of your comfort zone. Jump into the effort zone and taste and see that the Lord is good. Hallelujah. उस आराम के जीवन से बाहर आए, प्रभु के राज्य के लिए जोखिम उठाना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। नो मैटर व्हाट। मुझे कई बार कहा जाता है कि बस साहब हम आपको 5 स्टार होटल में नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर एक छोटा सा लॉज है वहां रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पास साहब वहां पर एसी नहीं है, कूलर नहीं है, आपको पंखे में सोना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आमीन। देखिए परमेश्वर के सेवक 2 गुने आदर के योग्य होते हैं। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, हाउ पीपल ट्रीट अस, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब मैं किसी प्रभु के सेवक की सेवा करूं तो मैं अपना उत्तम नहीं परंतु मैं अपने सर्वोत्तम सेवकाई को उसके जीवन के लिए कर सकूं। इट डजेंट मैटर वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, वो प्रभु के सेवक होना जरूरी है। हालेलुया। इन बातों को सीखिएगा। लोग दशमांश देने से कतराते हैं। आमीन। लोग भेंटों को देने से कतराते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं प्रभु के राज्य को और उनके सेवकों को। अगर आप ऐसे भीड़ का हिस्सा है तो सतर्क हो जाइए। आप परमेश्वर के भय में नहीं परंतु आप शत्रु के भय में जी रहे हैं। अरे हमारे पास इतना ही है, इनको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा।
परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। उस विधवा स्त्री के पास जो कुछ भी था उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के सामने रख दिया, और हम जानते हैं उसकी हांडी में तब तक तेल बहता रहा जब तक उसके बर्तन समाप्त नहीं हुए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू टुडे, सी डोंट टेक रिस्क कॉपिंग समवन इन लुकिंग एट देम, यू नो। किसी और के जीवन को देखकर उनको कॉपी करना छोड़े। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, मुझे याद है मैं पास्टर डैनियल राज के साथ सेवकाई किया करता था एक समय में, और एक दिन मैं उनके चर्च में गया था और उनके जो असिस्टेंट पास्टर थे उनको मैंने देखा तो मैं कुछ समय के लिए हैरान हो गया। बिल्कुल कॉपी पेस्ट पास्टर डैनियल राज दिखते थे वो, बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, हाथ घुमाने का स्टाइल, गीतों को गाने का, वचन की सेवकाई करने का। और मैंने पास्टर डैनियल को बोला, डैनी भाई ये तो बिल्कुल आपके समान। हाँ ब्रदर, वो पूरा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आमेन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई वांट टू टेल यू, डोंट कॉपी एनी मैन, एनी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। क्योंकि आप स्वयं यूनिक है प्रभु के लोगों, आपके समान कोई और हो नहीं सकता। कोशिश कर सकता है पर वो आपके समान हो नहीं सकता। आप भी दूसरों के कॉपी करने की कोशिश ना करें। अगर कॉपी करना है तो यीशु मसीह की कॉपी करना सीखें। हालेलुया। अब्राहम नाम रखने से अब्राहम की आशीषें नहीं आती है। हालेलुया। एजिकेल नाम रखने से आपका बच्चा एजिकेल नहीं हो जाता है। मरियम नाम रखने से मरियम के गुण नहीं आते हैं। अच्छी बात है, मैं नाम रखने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमको दूसरे को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। डोंट टेक रिस्क कॉपिंग समवन एल्स, योर रिस्क हैव टू कम फ्रॉम योर ओन रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। दूसरों को देखकर आप अगर उनको कॉपी करेंगे तो क्या आप वो रिस्क जो लेते हैं वो आप लेते हैं, क्या आप नहीं लेंगे? सिर्फ आउटर अपीयरेंस कॉपी करके नहीं होता। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है, शत्रुघ्न सिन्हा का डुप्लीकेट है, देव आनंद का डुप्लीकेट है, ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट्स है, बट देन वी कॉल देम डुप्लीकेट, दे आर नॉट ओरिजिनल्स। हालेलुया। वो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, वो डुप्लीकेट पायरेटेड कॉपी है। आमेन। इस बात को समझिएगा। दूसरे ने रिस्क लिया इसलिए मैं भी प्रभु के राज्य में ये रिस्क ले सकता हूं, तो आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, संबंध को बनाएं, उसको मजबूत करें, और फिर आप जीवन में किसी भी रिस्क को क्यों ना ले, परमेश्वर आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। दूसरे ने वैसा ही मिनिस्ट्री खड़ा किया इसलिए मैं भी ऐसी मिनिस्ट्री खड़ी करूंगा। अगर आप इस विचार में हैं तो आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा कि हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं ब्रदर, आप भी हमारी टीम का हिस्सा है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स क्या है, ब्रदर इतने इतने दिनों का मीटिंग है और 7.5-8 लाख रुपए खर्चा है, तो उनसे पूछा गया कमेटी के द्वारा कि आप ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे करने वाले हैं। तब उन्होंने मीटिंग का अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस 7.50 और 8 लाख समथिंग उन्होंने कहा। मैं भी उस मीटिंग में था कोर कमेटी के, और उन्होंने कहा कि अभी तक तो कुछ अरेंजमेंट्स नहीं है, परंतु हमारा विश्वास है कि प्रभु जरूर देगा। और मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी जो 4 व्हीलर है वो भी इस मीटिंग के लिए दान करूंगा या इस मीटिंग में भेंट दूंगा ताकि मैं पैसे का प्रयोजन कर सकूं। हालेलुया। एवरीबॉडी सेड ओ प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपके हृदय में इस बात को डाला। बहुत अच्छी बात है ब्रदर। अगर प्रभु ने आपसे कहा है तो यू जस्ट गो अहेड। मैंने भी उनको एनकरेज किया कि अगर प्रभु ने कहा है तो खातरी से परमेश्वर प्रयोजन करेगा। सारे कमिटी के लोग, जब मैं उन भाई से इस विषय में बात कर रहा था, पीपल वेर नोटिसिंग मी। लोग मुझे कह रहे थे यार ये कैसा आदमी है, ये उसको अपनी गाड़ी बेच। अरे मैंने नहीं बेचने बोला, उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे कहा है। हालेलुया। और अगर उस परमेश्वर के सेवक ने कहा कि प्रभु ने मुझे कहा है तो मैंने उनकी बात पर विश्वास किया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु कुछ करने के लिए कहता है तो वो बातें भलाई का ही कारण उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर से प्रेम के करके इन सारी बातों में बढ़ते हैं उनके लिए अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। और आप जानते हैं जब मैं उनको इस बात के लिए इनकरेज कर रहा था, लोग अचंभित थे एंड एवरीवन वाज फ्रिक्ड आउट, यू नो। सबके दिमाग खराब हो गए थे। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे पासवान और लीडर्स रगवे वहाँ थे और वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, यार ऐसा कौन मीटिंग करता है, जेब में पैसे नहीं, आपका प्रयोजन नहीं है, फंड रेजिंग का योजना नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बोल रहे हम अपनी गाड़ी बेच देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। समवन अमंग सेड, किसी ने हम में से कहा कि
ओके, इन दैट केस भैया मैं भी अपनी बाइक बेचता हूँ। इमोशन में आकर वो भी कुछ भी बड़बड़ाने लगा, वो कहने लगे ठीक है ब्रदर, अगर आप कार बेच सकते हैं तो मैं बाइक तो बेच ही सकता हूँ। मैं भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और मैं भी अपनी गाड़ी टू व्हीलर को बेचूंगा। मुझे नहीं पता कितनी कीमत आएगी, लेकिन मैं भी आज ही से उस काम पे लग जाता हूँ। और एक व्यक्ति इतना एक्साइटेड होकर इन सारी बातों को कर रहा था और मैं बहुत ध्यान से उस भाई की बात को सुन रहा था। और उसके बाद क्या हुआ ये मैं बता नहीं सकता, बिकॉज वो आपस की हम लोगों की कोर कमेटी की मीटिंग की बातें थी। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर वन कॉज। एक ही बात मैं इस गवाही से आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक धर्मी व्यक्ति, वन राइचियस मैन, इफ गॉड इज आस्किंग हिम टू सेल आउट हिज कार फॉर द पर्टिकुलर थिंग, अगर तू अपनी गाड़ी को बेच दे इस सभा के लिए, अगर परमेश्वर उससे बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बात को कॉपी करें और अपने आप को ऊंचा दिखाएं। Amen? To be very honestly, I am saying you, why? Because उस प्रभु के सेवक ने कहा मुझे परमेश्वर ने कहा है, लेकिन जो बाइक बेचने की बात कर रहा था वो एक्साइटेड था, वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता था कि देखो हम प्रभु के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। मैंने उस भाई को बाद में पूछा, ब्रदर आई एम सो हैप्पी कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं, बट डिड गॉड स्पीक टू यू अबाउट दैट? क्या परमेश्वर ने आपसे? अरे नहीं, लेकिन अगर वो उन्हें आशीष दे सकता है ना। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपको किसी बात को करने के लिए कह रहा है तो ही उस बात को करना। अगर प्रभु की अगुवाई नहीं है तो इमोशन में, भावनाओं में आकर बह नहीं जाना, है ना, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। उससे प्रभु के राज्य का भी लाभ नहीं, प्रभु के राज्य को भी लाभ नहीं होगा और आपको भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है कि जब उस पासवान ने बोला कि मैं अपनी कार परमेश्वर के राज्य के लिए बो दूंगा, या प्रभु ने मुझे इस बात को करने के लिए कहा है, सो व्हेन यू लुक्ड एट हिज कमिटमेंट, जब आप उसके कमिटमेंट की ओर देख रहे हैं या उसके परमेश्वर के प्रति किए गए उस बलिदान या वाचा को देख रहे हैं, इट मे बी अ रिस्क। ये दुनिया को देखने के लिए शायद रिस्क हो सकती है कि अरे कितना बड़ा, क्या बात कर रहा है यार पास्टर, 10-12 लाख की गाड़ी, ये बोल रहा है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए बो दूंगा, 4-5 लाख रुपए में बेच दूंगा, देखेंगे करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो सकता है जो बाकी कमेटी के लोग इंक्लूडिंग मी, हमको जब हम बाहर से उस बात को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि दैट मे बी अ रिस्क। आमेन। और हर व्यक्ति यही सोचेगा बहुत बड़े रिस्क ले रहे हो ब्रदर आप गाड़ी बेच करके। लेकिन बट फॉर हिम इट केम आउट ऑफ द रिलेशनशिप and it came out of trust he developed with God. Amen? लेकिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो इस बात की रिस्क को ले रहा है कि मैं अपनी गाड़ी प्रभु के राज्य के लिए बेच दूंगा, ये हो सकता है उसका जो संबंध परमेश्वर के साथ है, या उसका जो कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति है, या उसका जो अनुभव परमेश्वर के प्रति रहा है, उन सारी बातों को समझ और ध्यान में रखकर शायद वो इस रिस्क को ले रहा हो। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव, दैट रिस्क इज जस्टिफाइड फॉर हिज लाइफ। आमेन। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उसका इतने वर्षों से परमेश्वर के साथ जो जर्नी रही होगी, या परमेश्वर के राज्य में उसका जो अनुभव रहा होगा, या परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम और उसका कमिटमेंट रहा होगा, उन सारी बातों के अनुभव के आधार पर परमेश्वर के राज्य के लिए वो अपनी गाड़ी को बोने के लिए तैयार होगा। आमेन। उसने उस रिस्क को लेने की हिम्मत दिखाई। आमेन। उस जोखिम को लेने की उसने हिम्मत दिखाई। लेकिन क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ उतना गहरा है? क्या आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ उतने गहरे हैं? क्या आप उस रिस्क को ले सकते हो? ये आपको तय करना है। किसी ने बोल दिया इसलिए एक्साइटमेंट में आप मत बोलिए हाँ मैं भी अपने तरफ से 5,000 डोनेशन दूंगा, है ना। होता है ना कई बार कमिटीज में बोला जाता है लेट अस कमिट आवरसेल्फ, है ना, अपने आप को हम कमिट करें, हम अपना समर्पण करें। कौन कितना बोएगा प्रभु के राज्य में, इस सभा के लिए? कोई व्यक्ति 10,000 बोलता है, अगर उसकी किसी से खुन्नस होगी तो हाँ मैं भी 10,000 दूंगा। क्या सच में आप दे सकते हैं? क्या आप प्रभु के लिए उस रिस्क को 10,000 की लेने की तैयार है? नहीं तो 10,000 बो दिए, घर में खाने को राशन नहीं है, फिर उसी प्रभु को आप कोस रहे। प्रभु मैंने तो विश्वास से तेरे राज्य में बो दिया, मेरे तो खाने के वादे हो गए। प्रभु ने आपको बोला था बोने के लिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डू नॉट डू एनी वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड आउट ऑफ एक्साइटमेंट और आउट ऑफ योर इमोशंस। हालेलुया। कोई भी बात को अपने एक्साइटमेंट में दूसरा कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, नो। डू यू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद गॉड?
क्या आपका परमेश्वर के साथ वो संबंध आपने मेंटेन रखा है क्या? हो सकता है एक समय आप प्रभु के करीब हो, आज आपका रिश्ता वैसा प्रभु के साथ सीधाई से है क्या? ये सब जांचना, परखना। हालेलुया। हवा में कुछ भी बात नहीं करना। अगर कोई अपनी कार परमेश्वर के राज्य के लिए डोनेट करता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड डू द सेम। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी उस कार्य को करें। आमीन। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अनॉइंटिंग ऑपरेट्स थ्रू रिस्क। इस व्यक्ति को गाड़ी बेचने के लिए प्रभु ने जो बात की, वो अनॉइंटिंग जो उस भाई के ऊपर आया, वो समझ जो आई, उसमें एक रिस्क है, उसमें एक जोखिम है। लेकिन उसका हो सकता है इतने वर्षों का परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के राज्य में किए गए बोने के विषय में उसके अनुभव या परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम, ये सारी बातें उसको इस रिस्क को लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। आमीन। उसको कह रही होगी कि तूने तो मेरे प्रेम को पहले भी चखा है, तू अपनी गाड़ी को दे दे, मैं देख लूंगा। प्रभु ने उससे कहा होगा। लेकिन क्या जो भाई वो रिस्क ले रहा है, आप उस रिस्क को किस आधार पर ले रहे हैं? आमीन। देखिए, मैं आपको लेजी होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उसने कार को डोनेट किया इसलिए आप भी कार को डोनेट नहीं कर सकते। या उसने कार को डोनेट किया, या हो सकता है आप उसके लिए बाइक को डोनेट नहीं कर सकते। भैया मेरे पास कार नहीं है, कार होती तो मैं भी डोनेट कर देता, मैं अपनी बाइक दे देता हूँ। नो नो नो, आप छोटा सा भी काम कर सकते हैं। आप भले ही उसमें धन न बो सके, लेकिन आप मन के साथ, मन से होकर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आप थोड़ी सी भेंट को बो सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि भैया मैं धन से तो आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए स्टेज साफ करना है, मुझे बताइए ऑडिटोरियम में क्या काम है, मुझे बताइए मुझे अशरिंग करना है। आप वो कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। हालेलुया। स्टॉप कॉपिंग अदर्स। दूसरे को कॉपी करना बंद कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात के लिए उस व्यक्ति को चुना होगा। हो सकता वो बुलाहट आपके लिए नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो शायद नुकसान के भागी हो जाएंगे, और उसके बाद आप ही है जो परमेश्वर को कोसेंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अनॉइंटिंग ऑपरेट्स थ्रू रिस्क बट फियर मेक्स यू लेजी। हालेलुया। ये जो अनॉइंटिंग है, इसके लिए ये जो भय आपके जीवन में आता है ना, ये भय आपके अभिषेक को बहने से रोकता है। हालेलुया। दिस वाज माय थर्ड पॉइंट व्हिच आई एम डिस्कसिंग विथ यू फ्रॉम यस्टरडे, आई थिंक सो। आमीन। ये तीसरी बात थी। ये भय जो है ना, ये आपको आलस की ओर लेकर जाता है, लेजी बना देता है, और ये लेजीनेस जो है वो आपके अंदर से बहने वाले अभिषेक को रोक देता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे की बात को सीखेंगे। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रार्थना करने के लिए, अब्राहम बैकआउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। शत्रु ने बहुत कोशिश किया होगा, उसके विचारों में उथल पुथल हो रही होगी, मेरी पत्नी बांझ है, मैंने झूठ बोला है, ये है वो है, अगर मैंने प्रार्थना की और अगर कोख नहीं खुली तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या रे तू तो प्रभु का भविष्य वक्ता है, फिर तू ऐसा, तेरे प्रार्थना से कोई फर्क। कितने सारे विचार आए होंगे, बट उस विचारों के द्वारा वो आलसी नहीं बना, उसने बैकआउट नहीं किया, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए जोखिम को उठाया। He took a risk and he prayed for those women and sisters. हालेलुया। उसने अबीमेलेक की उन स्त्री और दासियों के लिए प्रार्थना की, और वचन वायदा करता है, हमें लिखकर लिखित में लोगोस वर्ड में दिया गया है कि वो हर स्त्री बच्चे जनने लगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इन अद्भुत और सामर्थ्य वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है और हमारी सहायता करता है। आज के वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।